कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और ये आपके कक्षा 9 की गणित की जो प्रश्नावली 12.1 है उसका सवाल नंबर 3 है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार जो परीक्षा में आया हुआ है और वापस आने की पूरे 100% चांस आपके वार्षिक परीक्षा में। तो इसलिए इस वीडियो में इस तीसरे सवाल को सोल्व करने वाले हैं। और ये 12.1 जो आपका सांख्यिकी स्टैटिक्स वाली प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप भी कोई क्वेश्चन अगर समझना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन प्रश्नावली का नाम और प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन क्रमांक है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपको भी सॉल्यूशन उसका वीडियो के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए ऐप के ऊपर मात्र 49 रुपये में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसमें आपको सभी पुराने पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक के और आपके सभी विषय के पुराने पेपर। यहाँ तक कि जो गणित के मैंने यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा पेपर डाल रखे, पुराने पेपर, हिंदी के भी 30 से ज़्यादा, यानी कि बाकी जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनके 30 से भी अधिक पेपर आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो ये 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आप टॉप 3 बच्चों में आते हैं तो आपको मिलेगा 1100 रुपये का पुरस्कार। तो अपने बेहतर रिजल्ट के लिए आज ही अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करें, आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। एक तरफ आपको राजनीतिक पार्टी दे रखी है और इसके नीचे आपको जीती गई सीटें दे रखी हैं। राजनीतिक पार्टी का नाम यहाँ पे ABCD के रूप में दे रखा है, ABCDEF, ठीक है, इस प्रकार से नाम दे रखा है। यहाँ पर किसी और का भी नाम आ सकता है, जैसे BJP, कांग्रेस, शिवसेना, बाकी और भी आम आदमी पार्टी, या फिर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, और भी किसी पार्टी का नाम इसमें हो सकता है। इसी के अलावा जो बाप पार्टी यानी कि BAP, वो, ठीक है, भारत आदिवासी पार्टी, ये सभी पार्टियों के नाम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे संकेत के रूप में दे रखे हैं। और इनके द्वारा जो चुनाव में जीते गए विधानसभा में A पार्टी ने 75 सीटें जीती, B पार्टी ने 55 सीटें जीती, C पार्टी ने 37 सीटें जीती और D पार्टी ने 29 सीटें जीती और E पार्टी ने 10 सीटें जीती और F पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। तो इस मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक आपको दंड आलेख बनाना है। तो हम इसमें दंड आलेख खींचेंगे एक तो, और एक आपको ये बताने की किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। तो जिस भी पार्टी का जो दंड आलेख है सबसे लंबा ग्राफ बनेगा, उसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। आप ये तो यहाँ संख्या से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे जीत रखी है और सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी है। ये तो आप इससे टेबल से ही अपना अनुमान लगा के इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। तो कमेंट करके बताओ, देखिए कि किस पार्टी ने किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं और किस पार्टी ने सबसे कम सीटें जीती हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर जल्दी से कमेंट कराओ। इसका जो उत्तर है मैं आपके आगे देने वाला हूँ, वास्तविक उत्तर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बनाना है दंड आलेख। तो दंड आलेख बनाने के लिए आपको एक ग्राफ खींचना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 अक्षें लेनी पड़ेगी, X अक्ष और Y अक्ष। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको X अक्ष पर ले लेते हैं और नीचे वाली लाइन को कहाँ पे ले लेते हैं, Y अक्ष पे ले लेते हैं। तो एक तरफ तो आ जाएगी आपकी राजनीतिक पार्टियाँ और दूसरी तरफ आ जाएगी आपकी जीती गई सीटें। तो ये दोनों अपन X के अक्ष के ऊपर लिखेंगे। देखो इसमें एक एक बड़े खाने के बराबर एक एक पार्टी आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें। तो 6 पार्टियाँ हैं तो एक एक लाइन पे एक एक पार्टी, 6 लाइनों में अपना काम हो जाएगा। लेकिन इधर देखिए, इधर ये 75 है, 55 है, 37 है, 29 है, 10 है और 37 है। तो यहाँ पर एक एक लाइन पे एक एक तक गिनती लिखना है, यानी कि आपको इस A पार्टी का नंबर बताने के लिए 75 लाइनें खींचनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है ग्राफ में। तो हम क्या करेंगे, फिर पैमाने को छोटा बड़ा करते हैं। इस समस्या को समाधान करने के लिए हम पैमाना लेते हैं कि इसको हम या तो यूँ ले लेते हैं कि एक लाइन के बराबर 5 ले लेते हैं, दूसरी लाइन के बराबर 10 ले लेते हैं, तीसरी लाइन के बराबर 15, ऐसे 5 10 15। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, 5 की जगह पे यहाँ पे अगर बड़ी संख्या है, ज़्यादा है, तो 10 10 भी ले सकते हैं, जैसे 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। 7 लाइनों में अपना काम हो जाएगा। तो हम 10 वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए समझने में आसान हो जाएगा। तो इस ग्राफ को खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक खड़ी लाइन खींचनी है जिसको Y अक्ष कहते हैं,
ठीक है। और एक खींचना आपको आड़ी लाइन, ये आड़ी लाइन और खड़ी लाइन हम यहाँ पे खींच लेंगे। ये खींचने के बाद में इसको नाम देंगे, ये एक्स अक्ष है और ये वाली वाई अक्ष है। इसके ऊपर एक्स अक्ष के ऊपर आपको एक एक बराबर दूरी पे जो लाइनें होगी ग्राफ में, उसके अनुसार आपको क्या करना है, एक एक लाइन ऐसे बना लेनी है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, इस प्रकार से आपको नाम इसमें लिख लेना है। तो ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, ये पार्टी सी है, ये पार्टी डी, ये पार्टी ई है, ये एफ है। तो ये हमने पार्टियों के नाम यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पर एक लाइन खींच के आपको बता देना है कि इधर क्या दे रखा है, इधर राजनीतिक पार्टियाँ हैं। ये क्या है, राजनीतिक पार्टियाँ। तो ये राजनीतिक पार्टियाँ हो जाएगी, राजनीतिक पार्टियाँ। फिर आपको क्या करना है कि इसको तीर के निशान से बता देना, इधर वाला तीर से और ऊपर वाला भी ये तीर के निशान से आपको बता देना है। फिर वाई एक्स पे लेना है आपको। तो देखो वाई एक्स पे आपको सबसे बड़ा नंबर कहाँ तक जाना है, 75 तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन के बराबर अपने को यहाँ पे 10-10 लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 10, तो ये हो जाएगा अपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और थोड़ा सा इसमें ऊपर हो जाएगा आपके 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 80। तो यहाँ पर हमने एक एक के बराबर 10-10 लाइनें ले ली। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे आएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये आ जाएगा 80। 75 तक लेना है तो फिर 80 तक हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे। अब हमें इसका जो ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये, तो यहाँ पर सबसे पहले दंड आलेख के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि दंड आलेख का मतलब बार ग्राफ बनाना है, लेकिन उनके बीच में आपको जगह वो खाली छोड़नी है। ठीक है, और इनकी जो चौड़ाई है वो हमेशा बराबर रहती है। तो इस प्रकार से आपको उसमें जो बार ग्राफ है वो वाला बनाना है। तो सबसे पहले दंड आलेख में इनके बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है और दंड की जो चौड़ाई होती है वो भी एक जैसी होती है। आयत जो बनता है उसकी चौड़ाई एक जैसी बनती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ ए पार्टी को कितनी सीटें जीती, 75 सीटें। तो 75 कहाँ पर आएगा, देखो एक लाइन के बराबर 10 है, इसका मतलब इसके बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें। तो एक छोटी लाइन के बराबर आपका एक पार्टी हो जाएगी। तो 75 का मतलब आपके 70 और 80 के बीच में आएगा, या बीचों बीच में लेंगे। तो ये इसका जो ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा, 70 और 80 के बीच में जाएगा। तो इसका आपको जो दंड आलेख है वो इस प्रकार से बनाना है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ, ये 75 वाला ग्राफ बन जाएगा। और फिर इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको, वैसे ये जो डायग्राम है वो सही डायग्राम है, बन गया अपने आप के। ठीक है, तो ये वाला इसमें आपको, आप चाहे तो इसको कलरफुल भी बना सकते हैं या फिर इसको जो बिना कलर का यानी खाली भी इसको छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। तो ये 75 सीटें जीती गई कौन सी पार्टी के द्वारा, तो ये पार्टी है पार्टी ए। तो ये ए पार्टी का ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया। फिर बी पार्टी ने कितनी जीती, 55। तो 55 कहाँ पे आएगी, तो 55 आएगी 60 और 50 के बीच में। तो अब आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में खाली जगह भी छोड़नी है, क्योंकि ये कौन सा ग्राफ है, ये दंड आलेख है। और दंड आलेख में इनके बीच में जो जगह है वो खाली छोड़ी जाती है। तो इनकी जो दंड आलेख है वो आपको बनाते समय विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में जो जगह है वो खाली छोड़नी है, वो जगह बिल्कुल बराबर में आपको छोड़ देनी है। तो ये दूसरा ग्राफ हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से भर देते हैं। जैसे इसमें आपको रेड भर देते हैं, ये पार्टी बी का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो रेड वाला वो पार्टी बी का ग्राफ है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से थोड़ा सा, चाहे तो आप कलरफुल भी इसको कर सकते हैं या फिर बिना कलर वाला भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपकी पार्टी बी का दंड आलेख। जो कितनी सीटें जीती पार्टी ने, यहाँ पर सीटें जो जीती गई वो 55 सीटें जीती गई थी। इसका जो ग्राफ है आपको इस प्रकार से बना लेना है। तीसरा जो ग्राफ है वो आपके सी वाला, वो 37 का है। 37 कहाँ पे आएगा, 37 40 से और 30 के बीच में आएगा। और
यहाँ पर हम यहाँ पे खींच लेंगे 37, 40 और 30 से 40 से थोड़ा सा नीचे की स्थिति में यहाँ पे सी वाला ग्राफ आएगा। तो यहाँ बना लेते हैं 40 से थोड़ा सा नीचे, ये 37 वाला हो जाएगा जो कि 40 से थोड़ा सा नीचे है। इसमें भी क्या करेंगे, कलर भर देंगे और इसका भी जो ग्राफ है वो दंडालेख के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सभी जो ग्राफ है वो खींचने हैं। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है आपके 37 वाला, ये सी पार्टी का हो जाएगा। ये पार्टी का जो नाम है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। फिर आपके जो पार्टी नंबर डी है उसने 29 सीटें जीती है। तो 29 का ग्राफ 30 से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो 29 वाला जो ग्राफ है वो 30 से थोड़ा सा नीचे, 30 तक बना दोगे तो भी चलेगा इसमें, क्योंकि आप उस लाइन के ऊपर आपके इसमें ग्राफ होना चाहिए। कि तो ये वाला जो ग्राफ है वो आपके पार्टी नंबर डी का हो जाएगा। और इस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, तो इस पार्टी ने 29 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर ये 29 सीटों वाला ग्राफ इसमें बना लेंगे। तो आपको भी इसी प्रकार से सारे ग्राफ वाली जो प्रश्नावली के, ये प्रश्नावली आपके बहुत ही ज़्यादा नंबर की है। और इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, इस प्रश्नावली में आपको मिलेंगे 25 नंबर। तो यही बस ग्राफ पूछे जाएंगे आपके, तो इन ग्राफ को आपको अच्छी प्रकार से बना लेना है। फिर पार्टी ई की बात करें तो ई पार्टी ने केवल 10 सीटें ही जीती हैं। तो ई पार्टी का ग्राफ 10 पे आ जाके अटक जाएगा। तो ई का जो ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। ये ई पार्टी का जो ग्राफ है वो 10 तक आपको ऐसे बना लेना है। इसमें आपको ई वाला जो ग्राफ है देखने में सबसे छोटा लगेगा, क्योंकि इस ई पार्टी ने सबसे कम सीटें जीती हैं। तो जो जितनी ज़्यादा सीटें जीतेगा उसका ग्राफ उतना ही बड़ा बनेगा। ये ई पार्टी का हो जाएगा। अब आपको एक पार्टी और बची हुई है, एफ पार्टी। एफ पार्टी कौन सी है, एफ पार्टी लास्ट वाली है जिसने 37 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर आपको 37 वाला जो पहले भी एक ग्राफ बना रखा है, डी पार्टी सी पार्टी, तो सी पार्टी के बराबर इसका ग्राफ बनेगा। तो ये सी वाला जो ग्राफ है और एफ वाला ग्राफ है वो लगभग सेम ही आपका बनने वाला है, सेम ऊंचाई का आपको रहेगा। तो ये हमने सी वाले का ग्राफ यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे जो ग्राफ है उनमें कलर भर देते हैं और फिर इसमें आपकी एक मेन चीज़ रह जाती है पैमाना लिखने का, कि पैमाना में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी वो भी यहाँ पे बता देते हैं। इस प्रकार से आपको जो सारा ग्राफ है वो कवर करके यहाँ पे बना लेना है। और आपके पूरे में से ये 8 नंबर का सवाल अपनी परीक्षा में हो सकता है कि 10 नंबर का है, तो ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर हमने लिख ली ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पे हमने क्या लिखा, वाई अक्ष पे जो लिखा है जीती गई सीटें हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको जीती गई सीटें, यहाँ पे लिखेंगे जीती गई सीटें। आपको ये थोड़ा सा तिरछा लिखना है। और एक्स अक्ष पे क्या लिखा हमने, राजनीतिक पार्टियाँ। अब लिखना है इसमें आपको पैमाना, और पैमाना जो लिखा जाता है वो इसमें आपको ऊपर की ओर इस कोने में आपको पैमाना लिखना होता है। तो इस पैमाने को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पैमाना लिखना बहुत ही आसान है और पैमाने के आपको अलग से नंबर मिलते हैं। तो पैमाने को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पैमाना लिखेंगे सबसे पहले, पैमाना ऊपर लिखना आपको, पैमाना एक्स अक्ष पर। कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर जो पैमाना है उसमें आपको देखना है एक्स अक्ष पे क्या ले रहे हैं, एक एक बड़ा खाना लिया और उसमें एक एक राजनीतिक पार्टी ली। तो यहाँ पर पैमाना क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर लिखो या फिर एक बड़ा खाना लिखो, एक ही बात है। तो एक बड़ा खाना, या यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 सेमी बराबर एक राजनीतिक पार्टी। ठीक है, तो एक बड़ा खाना बराबर एक राजनीतिक पार्टी। इस प्रकार से आपके एक्स अक्ष का जो पैमाना है वो पूरा हो जाएगा, राजनीतिक पार्टी। फिर दूसरा आ जाएगा आपके वाई अक्ष वाला। तो वाई अक्ष पर भी जो पैमाना है वो आपको ध्यान से लिखना है। वाई अक्ष पर पैमाना क्या है, वाई अक्ष पर पैमाना है आपके कि एक बड़ा खाना बराबर कितनी सीटें ली हमने, 10 सीटें ली। देखो 10, 20, 30 जितनी भी अपन गैप रख रहे वो इसमें पैमाने में लिख लेना है। तो वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना, या बड़ा खाना की जगह पे आप 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। एक बड़ा खाना बराबर 10
सीटें लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष का पैमाना लिख लिया हमने, ये ग्राफ बना दिया और ऊपर हमने ये इनका जो प्रश्नों का उत्तर है वो देना है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इनको निरूपित करने वाला दंडालेख बनाइए, तो ये वाला दंडालेख हमने बना लिया। ये इसके आपको नंबर मिलेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर मिलेंगे। फिर आपका एक प्रश्न ये है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो कौन सी राजनीतिक पार्टी ने जीती है, तो जिसका ग्राफ सबसे ऊंचा बना है, जिसका दंडालेख सबसे लंबा है, उस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका बन रहा है इसमें, राजनीतिक पार्टी ए का जो ग्राफ है वो देखो सबसे लंबा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, राजनीतिक पार्टी ए का जो नाम इसमें लिख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, तो राजनीतिक पार्टी ए ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। और मैंने एक ये भी पूछा था कि सबसे कम सीटें किसने जीती, तो इसमें जो ग्राफ है वो सबसे छोटा किसका बन रहा है, वो ई का बन रहा है। तो इसका उत्तर आपको ई लिख लेना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ, इस ग्राफ को देखकर ये बताना है कि किन दो राजनीतिक पार्टियों ने जो बराबर सीटें जीती है। ठीक है, प्रश्न वापस समझ लो कि किन दो राजनीतिक पार्टियों ने जो सीटें जीती उनकी संख्या बराबर है। ग्राफ को देखकर आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है किन दो राजनीतिक पार्टियों का ग्राफ सेम है। बस यही इसका उत्तर आपके रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इसका जो सवाल अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो गलत नहीं होगा और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ऐप के ऊपर जो आपके 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज उपलब्ध है उसको आप ज़रूर विजिट करना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। आज अगर आप ज्वाइन करते तो आपको 49 रुपये में मिल जाएगी, बाकी इसकी जो रेट है वो 999 रुपीज़ है। और इसी प्रकार से आपको और कोई सवाल समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे वीडियो के रूप में करवा दूंगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज़रूर देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा पुराने पेपर के लिए।